बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पे स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा फाइल में सबसे अहम डॉक्यूमेंट हमेशा पे स्लिप का ही होता है। पे स्लिप इन लोगों की होती है जो किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अदारा में, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करते हों। जब भी मुलाजमत पेशा लोग शेंजन टूरिस्ट वीज़ा पर अप्लाई करते हैं तो कम से कम 3 माह से 6 माह की पे स्लिप फाइल में अटैच करना ज़रूरी होती है। पे स्लिप से ये वाज़ेह हो जाता है कि ये एम्प्लॉई किस ओहदे पर, किस फैक्ट्री में, किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस इंस्टीट्यूट में, किस अदारा में काम करता है, इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, इसके अलाउंसेस कितने हैं, मतलब कि इसका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी स्लिप से वाज़ेह हो जाता है। और बाज़ कंट्रीज़ 6 माह की सैलरी स्लिप भी डिमांड करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। मैं हूं मोहम्मद हमजा शाहीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फ्लाइंग कंसल्टेंसी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज पे स्लिप पर सैलरी देते ही नहीं बल्कि बजरिया इजी पैसा, जैज़ कैश या नकद कैश की सूरत में सैलरी दी जाती है। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो पे स्लिप सिरे से देते ही नहीं बल्कि उनको पे स्लिप का पता ही नहीं, तो इन कंपनी से पे स्लिप अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हम आपको पे स्लिप स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाएंगे। पे स्लिप में आपकी कंपनी और आपकी अपनी मुकम्मल सैलरी की डिटेल लिखी जाती है। पे स्लिप रेडी करने के बाद आप अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से सिग्नेचर और स्टैंप लगवाकर वीज़ा फाइल में अटैच करेंगे। अब हम पे स्लिप फॉर्मेट को व्यूअर्स के सामने स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले आपने पे स्लिप की हेडिंग को लिखना है। हेडिंग के बाद आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लिखनी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के सामने मैंने डैश डैश लिख दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना डेजिग्नेशन और अपनी कंपनी का नाम लिख दें। उसके नीचे आपने एम्प्लॉयमेंट नेम लिखना है, मतलब जो बंदा इस कंपनी में काम कर रहा है उसका नाम क्या है। मैंने इस पे स्लिप में मोहम्मद हमजा लिखा है। नेशनैलिटी पाकिस्तान। और चौथे नंबर पर आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट नंबर, मैंने लिखा है 26, आप कोई भी लिख सकते हैं। 5वें नंबर पर आप लोकेशन लिखेंगे कि ये फैक्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अदारा, ये इंस्टीट्यूट किस जगह पर कायम है और किस सिटी में मौजूद है। और साथ आप पाकिस्तान लिखेंगे। मैंने यहाँ पर मुल्तान पाकिस्तान लिखा है। कंपनी नेम में आप कोई भी कंपनी लिख सकते हैं जिसमें आप काम करते हैं। मैंने यहाँ पर मैपको लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के सामने मैंने वापडा लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी अदारा या कोई भी महकमा लिख सकते हैं। उसके नीचे आपने ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी पेशा लिख देना है। मैंने यहाँ पर अकाउंटेंट लिखा है। और इसके नीचे आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब आप रेगुलर हैं या पार्ट टाइम हैं, तो मैंने यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर लिखा है। इसके नीचे आपने पीरियड नेम लिखना है, मतलब आपने किस डेट को, किस सन को जॉब स्टार्ट की थी। पीरियड स्टार्ट डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। तो पीरियड स्टार्ट डेट होगी 3 जून 2022 से 30 दिसंबर 2023, ये मैंने लिखी है। इसके नीचे आपने बेसिक सैलरी लिखनी है। बेसिक सैलरी आप अपनी जॉब के हिसाब से जो भी है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1,15,000 रुपये बेसिक सैलरी लिखी है। इसके नीचे आपने हाउस रेंट लिखना है, मतलब कंपनी आपको घर के लिए किराया कितना दे रही है। मैंने यहाँ पर 15,000 रुपये लिखा है। उसके नीचे आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को लिखना है। आप अपनी कंपनी के हिसाब से जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 8,000 रुपये लिखा है। इसके नीचे
मोबाइल अलाउंसेस लिखे हैं, आपकी कंपनी मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको कितने पैसे देती है वो आपने फ्रंट पर लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये लिखा है। इसके नीचे आपने विजिट अलाउंसेस को लिखना है, लेकिन मैंने विजिट अलाउंसेस के सामने कुछ नहीं लिखा। आप अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लिख सकते हैं। इसके नीचे आपने टोटल सैलरी लिखनी है। आपने हाउस रेंट प्लस अलाउंसेस प्लस बेसिक सैलरी को मिलाकर आपकी जो टोटल सैलरी बनती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जो भी आपकी बनती है वो लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 1,43,000 टोटल सैलरी लिखी है। रिसीविंग नेम में मैंने मोहम्मद हमज़ा लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। इसके नीचे आपने रिसीविंग सिग्नेचर लिखना है। रिसीविंग सिग्नेचर के सामने जो भी बंदा सैलरी वसूल कर रहा है वो बंदा अपनी सिग्नेचर करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर डैश डैश लिखा है। इसके नीचे आपने कंपनी की स्टैंप लगवानी है, तो जो भी आपकी कंपनी है आपने इसके सामने कंपनी की स्टैंप लगवानी है और मैंने यहाँ पर डैश डैश लिखा है। सो फ्रेंड्स, पे स्लिप के तमाम इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 आपके सामने मैंने गोशगुजार कर दिए हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और ख़ासकर उन फ़ॉरेन जाने वाले अफराद के साथ ज़रूर शेयर करें जो शेंजन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर व्यूअर्स में से किसी ने कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मुझसे बनवाना हो, मसलन कवर लेटर, स्पॉन्सर कवर लेटर, शेंजन कवर लेटर, एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, कंफर्म्ड होटल बुकिंग, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, टूरिस्ट ट्रैवल प्लान, पे स्लिप या और कोई भी वीज़ा प्रोसेस के हवाले से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बनवाना चाहते हों तो आप मेरे दर्ज झेल व्हाट्सएप नंबर्स पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी की कोई भी क्यूरी रह गई हो तो आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करके आंसर हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।